सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है लाइसोसोम्स। अगर हम अपने घर की भी बात करें तो इसकी भी सफाई होनी जरूरी है और हम अपने घर की सफाई भी निरंतर करते रहते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। ठीक उसी तरह से सेल की भी सफाई होनी जरूरी है ताकि सेल के सारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म हो सके। अगर हम लाइसोसोम के लोकेशन की बात करें एक एनिमल सेल में, तो आपको लाइसोसोम का लोकेशन कुछ इस तरह दिखेगा। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम की ओर। लाइसोसोम के सबसे आउटर पार्ट को हम मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, वहां पे बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर पाए जाएंगे और जो मिडिल लेयर है उसे हम लिपिड लेयर कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस में आपको कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे जिसे हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं फीचर्स ऑफ लाइसोसोम के बारे में। तो अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ये वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर वेसल के फॉर्म में होता है। और लाइसोसोम जो है वो गोल्जी अपैरेटस ही बनाते हैं या फिर फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम एक आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा और इस पर्टिकुलर लाइसोसोम वेसिकल्स के अंदर आपको कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलेंगे। उसके कुछ एग्जाम्पल्स है हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होंगे और इनमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जिनका हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं। और ये जो सारे एंजाइम्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। अगर हम फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम्स जो है वो किसी भी तरह के फॉरेन मटेरियल, यानी जो सेल का पार्ट नहीं है, उन सारे मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं, या फिर जो सेल खराब हो चुके हैं और जो काम करने लायक नहीं है वो सारे सेल्स को वो डाइजेस्ट कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर डाइजेस्टिंग एंजाइम, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो अब सवाल ये आता है कि लाइसोसोम्स को हम सुइसाइडल बैग ऑफ अ सेल क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब है, लाइसोसोम्स जो है जब भी कभी किसी तरह का मैकेनिकल इंजुरी होता है सेल को या फिर मैकेनिकल डिस्टर्बेंस होता है सेल में, तो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाते हैं और बर्स्ट होने की वजह से उनके अंदर जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे जो एडजॉइनिंग सेल ऑर्गेनेलीज है वो सभी को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने लाइसोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को जान लिया है। अब हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसके थ्रू हम उसके फंक्शंस को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको लाइसोसोम के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं वो किस तरह से लाइसोसोम के अंदर जा रहे हैं और वहां पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो पा रहे हैं।